To all of you. Today we are going to discuss about the morphological structure of leaf. ठीक है, तो हम जिस यूनिट पर थे दैट इज कॉल्ड एज फाइटोमॉर्फोलॉजी, यानी हम प्लांट के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, उनका स्ट्रक्चर्स, उनके टाइप्स और उनके फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। तो प्लांट को 6 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट रहते हैं। 3 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। और 3 जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट होते हैं फ्लावर, फ्लावर से प्रोड्यूस होने वाला फ्रूट और सीड, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमने 2 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को कंप्लीट किया था। पहला मॉर्फोलॉजिकल पार्ट था रूट और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट था स्टेम। अब हम आज एक इम्पोर्टेंट और एक तीसरा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लीफ। तो लीफ को बोटेनिकल लैंग्वेज में एक दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज फाइलोपोडियम। ध्यान में रखना है आपको, कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लीफ के जगह पर एक दूसरा वर्ड वो डाल देता है, तो दूसरा वर्ड वहां पर अगर रहेगा फाइलोपोडियम। सो फाइलोपोडियम, PHYLLOPODIM, ध्यान में रखना है। फाइलोपोडियम इज द अनदर और साइंटिफिक वर्ड और बोटेनिकल वर्ड फॉर द लीफ। ठीक है, तो ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। यानी लीफ को अगर अपन ने अपने विजिबल नेकेड आईज से अगर देखा तो हमको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले अपने को ये समझ लेना है कि जो स्टेम होता है उस स्टेम पर एक पॉइंट होता है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं नोड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। और इस नोड से जो है वो लीफ का ओरिजिन होता है। यानी द पॉइंट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच लीफ ओरिजिनेटेड, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यानी ये अगर मैं मान लो स्टेम बता रहा हूं, ये अगर स्टेम है तो दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। और इस पॉइंट से एक मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ओरिजिनेट होगा एंड दैट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ। अब लीफ की स्टेम पर अरेंजमेंट अलग अलग रहती है ना। सो द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। यानी अगर हम स्टेम पर यदि लीफ की अरेंजमेंट देखेंगे तो वो एक ही टाइप की नहीं रहती, वो 3 टाइप की रहती है। यानी फाइलोटैक्सी में हम ये स्टडी करते हैं, फाइलोटैक्सी मींस द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। तो स्टेम पर जो लीफ की अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो लीफ की स्टेम पर 3 वे से अरेंजमेंट होती है। एक पहली अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अरेंजमेंट, है ना। एक मैं बता रहा हूं अल्टरनेट अरेंजमेंट। सेकंड मैं बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट अरेंजमेंट। और तीसरी अरेंजमेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज वॉर्म अरेंजमेंट, है ना। सो लीव्स या लीफ ये स्टेम पर 3 वे से अरेंज होता है। एक तो अल्टरनेट वे से अरेंज होगा, या फिर अपोजिट वे से अरेंज होगा, या फिर वॉर्म वे से अपोजिट अरेंज होगा। अब अल्टरनेट अरेंजमेंट यानी क्या, समझो ये स्टेम है, ये नोड है ना। दिस पॉइंट इज नोड, दिस पॉइंट इज अ नोड। यहां पर लीफ आया, अब वो यहां पर आएगा, है ना। सो व्हेन अ सिंगल लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नोड इन अल्टरनेट मैनर, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखने का है। यानी एक नोड से अगर एक ही लीफ ओरिजिनेट हो रहा होगा और वो अल्टरनेट वे में ओरिजिनेट हो रहा होगा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, सो दैट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी यानी क्या, दो ल्यूज अगर नोड से ओरिजिनेट हो रहे होंगे इन अपोजिट मैनर, एक इधर से एक इधर से, सो दैट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी। दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी।
और मोर देन 2 लीव्स अगर ओरिजिनेट हो रहे होंगे नोड से, सो दैट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड एज वर्ड फाइलोटैक्सी। यानी हमको पहली बात ये समझ लेना है कि स्टेम पर लीफ जो है नोड से सिंगल लीफ भी ओरिजिनेट हो सकता है, सिंगल लीफ ओरिजिनेट हो रहा होगा और अल्टरनेट मैनर में हो रहा होगा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। 2 लीव्स अगर ओरिजिनेट हो रहे होंगे लेकिन अपोजिट वे में ओरिजिनेट हो रहे होंगे, एक इधर से और एक स्टेम की इधर के पोर्शन से, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपोजिट फाइलोटैक्सी। और 2 से ज्यादा लीव्स अगर नोड से ओरिजिनेट हो रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ड फाइलोटैक्सी। ये फाइलोटैक्सी के बारे में मैंने बताया, अपन फाइलोटैक्सी के बारे में आगे लेने वाले, लेकिन अपने को ये पता रहना चाहिए कि स्टेम पर लीफ की अरेंजमेंट कैसी होती है, आइदर अल्टरनेट वे से होती है या अपोजिट वे से होती है या वर्ड वे से होती है। ठीक है, अब ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो लीफ इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको ध्यान में रखना है। लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाना और उसके साथ में लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है लीफ का। यानी लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या ग्लूकोज बनाना, और वहां से लीफ से, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बन रहा है वो लीफ में ही प्रेजेंट रहेगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट। यानी लीफ में अगर फूड बन रहा है तो रूट में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, फ्लावर में भी हो सकता है, सीड में भी हो सकता है, फ्रूट में भी हो सकता है। इसलिए हम सारे मॉर्फोलॉजिकल पार्ट जो है वो फूड बोलकर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज लीफ इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लीफ में जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बन रहा है वो लीफ में ही प्रेजेंट रहेगा, वो वहां से अदर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और उस ट्रांसपोर्ट को अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वन इज जाइलम ट्रांसपोर्ट और दूसरा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पानी हमेशा सॉइल से अपर पार्ट, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ प्लांट में ही जाएगा, वो रिवर्स नहीं आता। लेकिन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं ना, फूड ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं ना, बल्कि फूड जो है ये लीफ में बन रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लीफ में ही रहेगा, वो अदर अपर में भी जा सकता, लोअर में भी जा सकता। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हम क्या बोल रहे हैं, बाय डायरेक्शनल बोल रहे हैं। अब यह है मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ लीफ। तो इस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट में हम पहला पार्ट बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। ये पहला पार्ट मैंने बोला। दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ लीफ का पेटियोल, और तीसरा पार्ट में बताऊंगा दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना और इपिपोडियम। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लीफ बेस स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पार्ट के बारे में बताऊंगा, एक रहेगा स्टिपुल ए पार्ट और दूसरा पार्ट में बताऊंगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल बड। सो व्हाट इज स्टिपुल? स्टिपुल क्या है? लीफ कंसिस्ट ऑफ लैटरल अपेंडेजेस, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टिपुल। यानी आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है व्हाट इज स्टिपुल। स्टिपुल क्या है? तो समटाइम लीफ कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लैटरल अपेंडेजेस और आउटग्रोथ, है ना, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टिपुल। तो ये हो गया दैट इज कॉल्ड एज, इसको मैं बोलूंगा स्टिपुल बोलूंगा। अब ये स्टिपुल और ये पेटियोल, इनके बीच में एक एंगल है, उस एंगल को मैं क्या बोलता हूं, एक्सिल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एक्सिल। सो व्हाट इज एक्सिल? पहले एक्सिल क्या है और एक्सिलरी बर्ड क्या है, एक्सियल बर्ड क्या है, हम बाद में देखेंगे। तो व्हाट इज एक्सिल? सो द एंगल बिटवीन दिस एंगल बिटवीन स्टिपुल एंड पेटियोल, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिल बोलेंगे। और इस एक्सिल पर अगर कोई आउटग्रोथ आता होगा तो दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिल बर्ड, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। यानी सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट क्लियर कर लेना है। कौन से 2 पॉइंट क्लियर कर लेना है कि स्टिपुल क्या है और एक्सिल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड क्या है। तो स्टिपुल क्या है? लैटरल, पेयर ऑफ लैटरल अपेंडेजेस ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड एज स्टिपुल। व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड? The bird which are developed at axial portion,
that is called as axillary bud. And what is axial? Axial is the angle between stipule and petiole, उसको हम बोलेंगे axial. अब यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हम स्टडी करते हैं लिप का, that is called as लिप बेस. तो इस लिप बेस को एक दूसरी टर्म है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हाइपोपोडियम. ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले बता दिया कि लिप के लिए जो वर्ड है वो है फाइलोपोडियम. लिप के लिए अल्टरनेट वर्ड आया फाइलोपोडियम. अब उस फाइलोपोडियम या लिप के पार्ट को हाइपोपोडियम, इपीपोडियम, मेसोपोडियम, ऐसे अलग अलग टर्म आपको आएंगे. तो आपको ध्यान में रखना है लिप बेस को हाइपोपोडियम बोलते है ना, लिप स्टॉक या पेटियोल को मेसोपोडियम बोलते, और लिप ब्लेड या लिप लैमिना को हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ इपीपोडियम बोलते हैं. तो अल्टरनेट टर्म आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज लिप बेस? लिप बेस हम किसको बोलते हैं? द पॉइंट बाय विच लिप इज कनेक्टेड टू स्टेम. द पॉइंट बाय विच लिप इज कनेक्टेड टू स्टेम. सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिप बेस बोल रहे हैं. आपको ध्यान में रखना, ये लिप बेस नहीं ना, ये लिप बेस नहीं ना. लिप बेस कौन सा है? ये. लिप बेस कौन सा है? ये. हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द पॉइंट बिटवीन पेटियोल एंड लिप लैमिना, उसको भी हम लिप बेस बोल सकते हैं. और द पॉइंट बाय विच लिप इज अटैच्ड टू स्टेम, लिप इज अटैच्ड टू स्टेम. सो दैट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लिप बेस. और लिप बेस के लिए दूसरी टर्म है that is called as hypopodia. अब दूसरा पॉइंट है हमारे लिए that is called as petiole. तो पेटियोल के लिए मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं. एक तो मैं उसको मेसोपोडियम बोल सकता हूं या लिप का स्टॉक बोल सकता हूं. जैसे हम फ्लावर के स्टॉक को पेडिसेल बोलते, वैसे हम लिप के स्टॉक को कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पेटियोल. और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोपोडियम. सो स्टॉक ऑफ लिप इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. और दे आर कॉल्ड एज मेसोपोडियम. दे आर जनरली elongated, green in color and protective in functions. So the lip consists of petiole, that is called as petiolated lip. और जिस लिप को पेटियोल नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे सेसाइल लिप. जिस लिप को स्टिपुल रहेगा that is called as stipulated lip. जिस लिप को स्टिपुल नहीं रहेगा that is called as, उसको हम बोलेंगे यक्स और नॉन स्टिपुलेटेड लिप. ये आपको ध्यान में रखना है. अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम जिसको बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लिप ब्लेड और लिप लैमिना और इपीपोडियम. तो जो फ्लैट और लार्ज पार्ट होता है लिप का, लुक्स लाइक स्टील ब्लेड, तो उसको हम बोलते हैं लिप ब्लेड और लिप लैमिना और इपीपोडियम. तो लिप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लिप ब्लेड और लिप लैमिना और इपीपोडियम. अब इस लिप ब्लेड के मार्जिन को, मतलब मैं यहां से बता रहा हूं, लिप ब्लेड हमने कहां से बोला? इट इज अ पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन लिप अपेक्स एंड हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लिप बेस. यानी हम लिप ब्लेड को बोल सकते हैं द पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन, मैंने बताया यहाँ पे, द पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन लिप अपेक्स, ये हो गया लिप का टॉप पोर्शन अपेक्स, और ये हो गया लिप का बेस. तो लिप अपेक्स और लिप बेस, इनके पार्ट को हम बोल सकते हैं लिप ब्लेड और लिप लैमिना. और वी आर गोइंग टू कॉल इट एज, हम क्या बोल सकते हैं उसको? इपीपोडियम बोल सकते हैं. अब इस लिप बेस को एक मार्जिन है, उस मार्जिन को हम क्या बोलेंगे? लिप मार्जिन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लिप मार्जिन बोलेंगे. अब ये लिप मार्जिन स्मूथ भी हो सकती है, यानी अगर वो ऐसी है पूरी मार्जिन तो ये होगी स्मूथ, लेकिन वो अगर ऐसी प्रेजेंट है, ऐसे फॉर्म में भी प्रेजेंट है, यानी उसमें रेटिकुलेशन या नेटवर्क अगर दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट मार्जिन बोलते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिप की मार्जिन ये कैसी है? रेटिकुलेट फॉर्म में. कौन से फॉर्म में है? रेटिकुलेट फॉर्म में. सो दिस काइंड ऑफ लिप मार्जिन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट लिप मार्जिन. एंड इफ इट इज प्रेजेंट पैरेलली या स्मूथली, देन दैट मार्जिन इज कॉल्ड एज स्मूथ लिप मार्जिन. यानी लिप मार्जिन क्या है? पहले तो लिप मार्जिन क्या है? पहले तो अपन ने देखा कि लिप ब्लेड क्या है. सो व्हाट इज लिप ब्लेड? इट इज द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन लिप अपेक्स एंड लिप बेस, दैट इज कॉल्ड एज लिप ब्लेड. लिप ब्लेड को हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? लिप लैमिना. और इट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इपीपोडियम. अब व्हाट इज लिप मार्जिन? मार्जिन ऑफ लिप बेस, लिप ब्लेड
इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन। तो लीफ मार्जिन कितने टाइप के हम बता रहे हैं, दो टाइप के रह सकती है, एक तो स्मूथ रह सकती है, रेटिकुलेट रह सकती है। इस डायग्राम में हमने कौन सी मार्जिन बताई है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट मार्जिन बताई है, ठीक है, ये क्लियर। अब इस लीफ मार्जिन के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वेन होती है, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिड वेन बोलो, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिड रिब भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखने का। सो इस लीफ ब्लेड में सेंट्रली इस लीफ ब्लेड को डिवाइड करने वाली वेन रहेंगी, उसको हम बोलेंगे मिड वेन और मिड रिब, और वहां से जो डिफरेंट वेन ओरिजिनेट होंगे उसको हम बोलेंगे वेनलेट, है ना। तो ये वेन या वेनलेट का फंक्शंस क्या रहेगा, इस सारे लीफ ब्लेड में कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर और मिनरल्स करवाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मिड वेन और वेनलेट। अब ये वेन की अरेंजमेंट ये पैरेलल रहती कि रेटिकुलेट रहती, इस पर से रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो यहां पर देखो ये हमने बताई है दैट इज कॉल्ड एज, ये वेन है, फिर ये वेन, ये वेन है, 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 ये वेन, यानी मेन वेन की अरेंजमेंट कैसी है, रेटिकुलेट फॉर्म में, पैरेलल नहीं ना। सपोज ये लीफ में अगर ऐसा मैं बताता था, है ना, मैं अगर इस लीफ में ऐसी अरेंजमेंट बताता था पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन। लेकिन मैं इसमें ऐसा बताया कि मैंने डायग्राम में यहां पर कैसा दिख रहा है अपने को, रेटिकुलेट वेनेशन। सो दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन, दिस इज अ पैरेलल वेनेशन, यानी एक वेन आई और उसी के पैरेलल अगर दूसरी वेन जा रही होंगी तो दिस काइंड ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। लेकिन एक वेन आई उसके पैरेलल दूसरी नहीं जा रही, दूसरे तरफ जा रही है, दूसरे जगह से ओरिजिनेट हो रही है, मिड रिब से या मिड वेन से, so this kind of venation is called as, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। so there are two types of venation, one is parallel venation and another one is reticulate venation। तो ये जो मेन वेन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट यदि पैरेलल है तो पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट है तो रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पर अपन रेटिकुलेट वेनेशन बताए, और उनसे जो फिर वेन निकल रहे हैं so this is called as वेनलेट, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेनलेट बोलेंगे। यानी पहले हमने बीच में बताई मिड वेन और मिड रिब, फिर उससे और वेन जा रहे हैं, फिर उससे मतलब ये मेन वेन, ये फिर मतलब ये प्राइमरी वेन, फिर ये मेन वेन बोलेंगे, ये प्राइमरी वेन बोलेंगे, और इसको अपन वेनलेट बोलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन रहता है लीफ में, रेटिकुलेट वेनेशन रहता। तो प्राइमरी वेन अगर पैरेलली अरेंज है तो पैरेलल वेनेशन, प्राइमरी वेन अगर पैरेलली अरेंज नहीं है तो रेटिकुलेट वेनेशन, और ये वेनलेट हो गए, ठीक है। तो दिस इज अ विद रिस्पेक्ट टू लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना, या जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इपिपोडियम। तो ध्यान में रखने का अपने को, लीफ अपेक्स पार्ट ऑफ लीफ ब्लेड, लीफ बेस पार्ट ऑफ लीफ ब्लेड, दोनों के बीच के पोर्शन को लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना और इपिपोडियम हम बोलेंगे। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो मैं फिर से एक बार शॉर्टली बता दे रहा हूँ, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में मेनली हम तीन पार्ट स्टडी करते हैं, लीफ बेस और हाइपोपोडियम, ध्यान में रखना है आपको। दूसरा पार्ट मैंने बताया पेटियोल और मेसोपोडियम और लीफ स्टॉक, और तीसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना, और दैट इज कॉल्ड एज इपिपोडियम। तो लीफ बेस को लेने के पहले मैंने दो पार्ट के बारे में बताया,